लेकिन अब वह अभिनव को समझने लगी है। उसने निश्चय किया है वह स्वयं कोशिश करेगी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की। सुबह चाय नाश्ता लगाते हुए नीलम ने जब मुस्कुराकर अभिनव को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। बिना कुछ बोले भी चला गया तो नीलम समझ गई अभिनव अपनी उदासी से बाहर नहीं आया है। उसके जाने के बाद नीलम तैयार होकर मनोरमा के घर चली गई। मनोरमा तैयार होकर स्कूल जा रही थी, बच्चों को हस्तकला सिखाने। नीलम भी उसके साथ चली गई। वहाँ बच्चों से मिलकर उसे अच्छा लगा। उसने निश्चय किया 2-3 घंटे प्रतिदिन वहाँ अवश्य आएगी। घर में घूम घूम कर देख रही थी क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। उसे लगा सबसे पहले पर्दे बदलने चाहिए। मन तो हुआ सोनिया को फ़ोन करके बुला ले, लेकिन लगा ये उसकी लड़ाई है, उसे अकेले बढ़ना चाहिए। वे बाजार गई। 4-5 घंटे घूमकर पर्दों के कपड़ों का चुनाव कर बनने दिए। घर आई तो थक गई थी, लेकिन प्रफुल्लित थी। रात को अभिनव आया तो खाना खाकर टीवी देखने बैठ गया। नीलम ने आश्चर्य से पूछा, टहलने नहीं जाना क्या? वे बेनम से बोला, नहीं मन नहीं है। नीलम ने जोर डालते हुए कहा, चलो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ही घुमाएंगे। अभिनव बोझिल सा चला रह गया। हमेशा की तरह अभिनव की बातें नहीं कर रहा था तो नीलम ने बोलना शुरू कर दिया। उसे उसके स्कूल के बारे में बताया जहाँ वे सुबह गई थी। अभिनव हाँ हो करता रहा। नीलम को लगा पता नहीं सुन भी रहा है कि नहीं। उसका मन दुखी हुआ। वह अभिनव को उसकी उदासी से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। पत्र से संध्या की दुखद यादें ताज़ा हो गई हैं तो वह भुला चुका था। घर पहुंचकर उसने टीवी नहीं देखा, सीधे अपने कमरे में सो गया। नीलम का मन तो बहुत कर रहा था उसके कमरे में जाकर उससे बात करे, ताश की ही निकाल कर खेल ले, लेकिन उसके कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हुई। अपने कमरे में मन महसूस कर बैठी रही। अगले दिन सुबह भी अभिनव का उदास चेहरा देख नीलम का दिल रो पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कितना चाहने लगी है वह अभिनव को। उसको जरा सा भी दुखी नहीं देख सकती। जब अभिनव नाश्ता करके जाने लगा तो नीलम बोली, आप मंदिर जाने वाले थे लेक की दूसरी तरफ, आज जल्दी आ जाएं, फिर चलते हैं। अभिनव उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हुए बोला, आज तो नहीं जा सकते, ज़रूरी मीटिंग है, कल का प्रोग्राम बनाता हूँ। और वहाँ से चला गया। नीलम तैयार होकर स्कूल गई, फिर सोनिया के घर चली गई। वहाँ उसने कुछ गमले तैयार करवाए। उसने घर में खुशहाल माहौल बनाने का निर्णय ले लिया था। घर पहुँची तो पर्दे बनकर आ चुके थे। उसने श्यामा की मदद से पर्दे टांगे और कहीं कहीं गमले भी सजा दिए। छोटे छोटे बदलाव करके उसका मन खुश हो रहा था। पता नहीं अभिनव की क्या प्रक्रिया होगी। अभिनव थोड़ी देर से आया। आते ही उसकी नज़र बदलाव पर गई। नीलम उसकी तरफ उत्सुकता से देख रही थी। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, गुड नीलम, तुमने अपने आसपास इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया है, कीप इट अप। और अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। अभिनव की प्रक्रिया नीलम की उम्मीद से बहुत ठंडी थी। वे शाम से रोज़ योजना बना रही थी, अभिनव को बताएगी वे बाजार में कहाँ कहाँ घूमी, कितना भटकने के बाद कि उसने किस दाम पर ये पर्दे खरीदे। लेकिन अभिनव ने केवल एक सरसरी निगाह डाली। अचानक नीलम के मन ख्याल आया, अभिनव को पर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके लिए तो ये केवल नीलम की एक पायदान आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है, केवल एक केस है। और शायद भावना आ जाती, लेकिन उसके डर और धीमी चाल ने इस संभावना को ख़त्म कर दिया है। अभिनव की खुशी के लिए वे उसे छोड़ने का मन बना चुकी थी, लेकिन अभिनव के दिल में उसके लिए प्रेम पनप जाए तो क्या आवश्यकता है उसे जाने की। उसने आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया। जल्दी ही वे अभिनव की ओर निकट भी चली जाएगी, लेकिन तब तक कहीं देर न हो जाए, अभिनव उससे बिल्कुल विमुख न हो जाए। अगले दिन अभिनव उससे बोलकर गया 4 बजे तक तैयार रहने को।
मौसम सुहाना हो गया था। हल्की सी बारिश हो गई थी। अभिनव के पास जीप में बैठ नीलम को बहुत सुखद लग रहा था। वहाँ पहुँची गाड़ी से उतरते हुए नीलम ने कहा, वे सामने देखो, पहाड़ी पर मंदिर है, थोड़ी चढ़ाई है, चढ़ लोगी ना? नीलम ने मंदिर की तरफ देखते हुए कहा, इतना सुंदर दृश्य है, बिल्कुल चढ़ लूँगी। बहुत लोग जा रहे थे, मन भावन दृश्य था। चढ़ते हुए बिल्कुल पता नहीं चला। ऊपर भक्ति से दोनों के दर्शन किए और थोड़ी देर वहाँ बैठ नीचे का नज़ारा देखने लगे। हमेशा की तरह अभिनव हंस बोल नहीं रहा था, चुपचाप अपने ख्यालों में खोया हुआ था। नीलम जो पूछती उसका जवाब दे देता। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होने लगी तो उसका जल्दी से उतरने लगे। रास्ते में फिसलन भी बहुत हो गई थी। नीलम आगे आगे भाग रही थी। अभिनव ने आवाज़ दी, नीलम ध्यान से, लेकिन उसने सुना नहीं। ढलान के आखिरी हिस्से पर आते आते नीलम एकदम से फिसल गई। अभिनव भागता हुआ आया और ज़मीन पर पड़ी नीलम के पास बैठते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? नीलम कराते हुए नीलम बोली, पता नहीं कुछ टूट फूट ना गया हो। बेस्तंभ थी और उसने हिलने में कोशिश की तो दर्द का एहसास हुआ। अभिनव चित्तित स्वर में बोला, अभी हिलो मत नीलम, कुछ देर ऐसे ही रहो। नीलम उठने की कोशिश करने लगी तो अभिनव तीखे स्वर में बोला, लेटी रहो नीलम। और उसने अपने हाथों से उसको एक चिकित्सक की तरह परीक्षण करना शुरू किया। वे सधे हुए तरीके से अपना हाथ उसके शरीर पर फेर रहा था। जहाँ जहाँ उसके हाथ नीलम से स्पर्श कर रहे थे उसे गर्माहट महसूस हो रही थी। उसके मुंह से आह निकल गई, गिरने के दर्द से नहीं, अभिनव के छूने के एहसास से। अभिनव का स्पर्श अभी भी आयुर्वेदिक था, जो एक पल के लिए ठिठक गया जब उसके हाथ नीलम से ब्रेस्ट के पास आए। उसकी आवाज़ हल्की सी उखड़ी जब उसने पूछा, नीलम कैसा लगा रहा है? नीलम के आंख बंद करते हुए कहा, लगता है ठुक गई हूँ। वे उसके स्पर्श में गहराई से महसूस करना चाहती थी। अभिनव बोला, तुम यहीं बैठो, फ्रैक्चर तो नहीं लग रहा है कहीं भी, मैं जीप यहीं ले आता हूँ। फिर कुछ तेज आवाज़ से बोला, तुम्हें आवाज़ दी थी ध्यान से उतरो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो? नीलम ने धीरे से कहा, मैंने सुना नहीं आपकी आवाज़। अभिनव की आंखों में चिंता थी और कोई भावना नीलम को नजर नहीं आई। वे केवल चिंता करता है और कुछ महसूस नहीं करता। नीलम को लगा अनजाने में ही नीलम की उंगलियां अभिनव की बाहों पर कसी हुई थी। अभिनव ने धीरे से दूसरे हाथ से उसको अलग किया, नीलम के झेप कर चेहरा नीचे कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका दिल कर रहा था अभिनव उसे अपनी बाहों में ले ले। उसकी गर्माहट महसूस करना चाहती थी। उसे कंधे पर सिर रखकर उसके हाथों को स्पर्श कर चाहती थी, लेकिन वैसे सुस्त तरीके से नहीं जैसे उसके परीक्षा करने समय किया था। उसको गुमसुम देख अभिनव ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हल्के से मुस्कुराते हुए वे बोली, ठीक हूँ और घर जाकर जल्दी से दूध पी लूँगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। वे अभिनव को जताना नहीं चाहती थी, वे उसके कोमल स्पर्श से महसूस करना चाहती है। नीलम ने अपने मन को समझाया, वे अभिनव के निकटता इसलिए चाहती है कि गिरने के कारण वे स्तंभ है। ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान दूसरे इंसान की निकटता चाहेगा ही। अभिनव जब जीप लेकर आया तो वह चाहती तो उठकर धीरे धीरे जीप तक पहुंच सकती थी, लेकिन वे लेटी रही। अभिनव ने आकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। नीलम ने उसके सीने से अपना चेहरा लगा लिया। वे उसकी गंध और धड़कन महसूस करना चाहती थी। उसे अपनी सांसें बंद कर ली। अभिनव ने चिंतित स्वर में कहा, नीलम प्लीज़ बेहोश मत हो जाना। नहीं, मैं बेहोश नहीं हो रही हूँ। नीलम को स्वयं अपनी आवाज़ भरे आई हुई और अनजान लगी। अभिनव बोला, रास्ते में डॉक्टर को एक बार दिखाते हो चलते हैं। नीलम ने आंख खोली तो अभिनव उसको ध्यान से देख रहा था। उसका चेहरा इतनी करीब था, नीलम के चेहरे के पास। वे उसकी आंखों की गहराई, चेहरे पर पड़ती रेखाएं, हल्की सी दाढ़ी,
कितना मोहक और मर्दाना है। उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात की तरफ। अभिनव घबराया। ऐसे कैसे देख रही हो? नीलम मुसी इस बार में जवाब देना चाहती थी। कैसे मन कर रहा है वैसे देख रही हूँ। लेकिन ऐसी मधुरता की तरंग उस पर हावी हो गई थी। वह खामोश रही। वह इस अप्रत्याशित खूबसूरत एहसास में डूबी रहना चाहती थी। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता आप लोग सब्सक्राइब बटन पहचानते नहीं। यह बटन दबाना भूल जाते हैं और लाइक भी कम आते हैं। इस पार्ट पे मुझे 500 लाइक चाहिए और 500 सब्सक्राइबर्स, नहीं तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।